जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू द सानू वर्ल्ड। हाय, दिस इज संतोष कुमार सानू। मेरा इंस्टा आईडी भी आप विजिट कर सकते हैं, _rider/सानू। आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड सेल मीन्स कोशिका। वैसा कोशिका जिसमें न्यूक्लियस प्रो होता है, एंशिएंट होता है, प्राचीन होता है, अनएडवांस्ड होता है, उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड सेल मीन्स कोशिका। वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक सत्य होता है उसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल। फॉल्स न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक। अब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सत्य केंद्रक और असत्य केंद्रक का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी केंद्रक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी बाहरी आवरण, केंद्रक झिल्ली हो और न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड फ्लूइड भरा हो जिसको बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोलस हो यानी केंद्रिका हो, और फिर क्या हो तो क्रोमोसोम उपस्थित हो, तो ऐसे केंद्रक को बोल दिया जाता है सत्य केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस। तो इस तरह का केंद्रक प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है कि इस केंद्रक के नाम पर सिर्फ डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। सेकेंड डिफरेंस बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर एंड यूकैरियोटिक सेल आर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं तो देखने में सिंपल लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, और यूकैरियोटिक सेल में कंपोनेंट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड डिफरेंस इज single chromosome is present in prokaryotic cell and more than one chromosome is present in eukaryotic cell। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है वो एक से अधिक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस के नाम पर डीएनए प्रेजेंट रहता है जो सिंगल क्रोमोसोमल फॉर्म में होता है। और यहाँ अगर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल को कंसीडर करें, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हो जाते हैं, तो हमारे रेड ब्लड सेल को छोड़ दीजिए और प्लेटलेट्स को छोड़ दीजिए, तो हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 के पेयर में रहते हैं। फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक सेल को आप ऑब्जर्व कीजिएगा माइक्रोस्कोप में, तो कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, सिर्फ एक कोशिका अंग उपस्थित रहता है जिसका नाम है राइबोसोम। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल तो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, इस सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात बतलाया गया जो एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि रेड ब्लड सेल जो है, प्लेटलेट्स जो है और सिव ट्यूब सेल हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारे बॉडी में ब्लड एक टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 45% में 3 तरह के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी, और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। और प्लांट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़े होंगे, जाइलम के बारे में आप पढ़े होंगे कि क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंड फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम में एक तरह का सेल होता है सेव ट्यूब सेल। फ्लोएम 4 तरह का सेल का बना होता है, पढ़ेंगे डिटेल से ऐसे, सेव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो सेव ट्यूब सेल जो है ना उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। अब यूकैरियोटिक सेल का बात करें अगर हम लोग, तो यूकैरियोटिक सेल भी 2 प्रकार का होता है, उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को बोल देते हैं प्लांट सेल और दूसरे को बोल देते हैं एनिमल सेल, यानी वनस्पति कोशिका, और इधर पे आ जाता है जंतु कोशिका। पहला डिफरेंस बतलाया जा रहा है कि वनस्पति कोशिका में सेल वॉल इज प्रेजेंट और इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट।
जो वनस्पति कोशिका होता है उनको अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन रहता है, जैसे यहाँ पे बतलाया गया है कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और outside of the cell membrane there is another membrane that is cell wall, कोशिका भित्ति बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो बोला जा रहा है ना कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में रहता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यानी जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली रहेगा, बाहरी आवरण, लेकिन वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली भी रहेगा और कोशिका भित्ति भी रहेगा, उसमें दो आवरण होते हैं। दूसरा डिफरेंस बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल इज लार्ज एंड सेंट्रिक, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल इज स्मॉल एंड नॉन सेंट्रिक। प्लांट सेल को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो उनके बीच में, उनके मध्य में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो लगभग उनके वॉल्यूम का 90% ऑक्युपाई करके रखता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे से होते हैं और सेंटर से दूर होते हैं। क्यों सेंटर से दूर होते हैं? क्योंकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो एडवांस होता है, डेवलप्ड होता है, और वो बड़ा सा रहता है और सेंटर में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है एनिमल सेल में न्यूक्लियस। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए इन केस ऑफ एनिमल सेल। लेकिन प्लांट्स में बहुत से इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, वो लार्ज होता है। यहाँ प्लांट सेल में चूंकि वैक्यूल्स लार्ज होता है, सेंटर में होता है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस नॉन सेंट्रिक हो जाएगा। ये थोड़ा उतना एडवांस नहीं रहता है जितना एनिमल सेल में न्यूक्लियस एडवांस रहता है, डेवलप्ड रहता है। फोर्थ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड्स, वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एंड क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देता है प्लांट के पार्ट को, जनरली फ्लावर को, फ्रूट को। जो फ्लावर हम लोग देखते हैं अलग अलग कलर के, जो फ्रूट देखते हैं अलग अलग कलर के, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग तरह के कलर के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट कहीं पे लिखा रहता है कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन सही मायने में प्लास्टिड्स बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट और प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट। एंड द लास्ट इज सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, एंड इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एनिमल सेल में भी सेल डिवीजन होगा और प्लांट सेल में भी सेल डिवीजन होगा, लेकिन एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सेंट्रोसोम, जो 2 सेंट्रियोल के मिलने से बनते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, इसके बावजूद भी इनमें भी सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, इनमें भी कोशिका विभाजन होगा। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।